स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में होने वाले भारतीय प्रवासी सम्मेलन को लेकर इंदौर प्रशासन के साथ साथ इंदौर वासी भी अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इसी को लेकर इंदौर के आइडिया ऑफिस में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम अतिथि पधारो मारो, जो कि आज से प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। जिसकी खासियत भारतीय सम्मेलन में आने वाले सभी अतिथि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए इंदौर वासी भी अतिथियों को अपने घरों में रुकने और उनका भारतीय संस्कारों के अनुसार स्वागत करने के लिए तत्पर है। आज प्रेस वार्ता में चावड़ा ने बताया कि हमारे इंदौर में 55 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है कि वे अतिथियों को उनके घर ठहरा कर और उनका पूरे आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति जिस फील्ड से जुड़ा है वह व्यक्ति उसके घर जाकर रुकेगा, ताकि उन्हें उनसे बातचीत करने में कोई परेशानी ना हो। और जो मेहमान शाकाहारी है उसे शाकाहारी परिवार में, और जो व्यक्ति मांसाहारी है वह मांसाहारी वाले जो कि अपने दिनचर्या के खानपान में लेते हैं, उनको उस परिवार में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जो अतिथि जैन धर्म से आते हैं उन्हें जैनियों के घर रुकने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्री चावड़ा ने यह भी बताया कि कोरोना का प्रकोप विदेशों में तो है ही, लेकिन कुछ दिनों से हमारे यहाँ भी सुनने में आ रहा है, जिसको लेकर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उसे भी फॉलो किया जाएगा। एक इंदौरी लैंग्वेज 8, 9, 10 जनवरी को जो ब्याह होने वाला है, इसकी ऐसी बेहतरीन तैयारी, मतलब ये सोच कि एनआरआई पूरी दुनिया के हमारे घर में आके रुके, ये सोच सिर्फ इंदौरी को आ सकता है। जब मैंने पहली बार इसको पेपर में पढ़ा था तो मेरी तो बाँछें खिल गई। मैंने क्या इसके अलावा और मतलब कितने 17, मेरे हिसाब से 17 प्रवासी भारतीय दिवस हो गए शायद, ये 17। लेकिन ये जो आपने नवाचार बोला, तो इससे उससे अनूठी पहल, ये आइडिया किसी के और के दिमाग में नहीं आ सकता, किसी और के शहर वासियों के दिमाग में नहीं आ सकता। तो और जिस तरह की मैं पिछले 15 दिनों से इंदौर में हूँ और जिस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं सब स्टेक होल्डर्स की, उससे लगता है कि ये अब तक का सबसे अनूठा प्रवासी भारतीय दिवस है। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, शहर के विकास के लिए तो कर ही रहा है, किंतु हमारे पास में अभी मेडिकल की बहुत संभावना है, आईटी क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे अनेक प्रकार के फ्लाईओवर अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, कुछ के काम चालू हो गए हैं। उन सब चीज़ों को वहाँ जो प्रदर्शनी लगाने वाला है उसमें सब चीज़ों को दिखाने वाला है। 5-10 घर हमारे पास आते हैं। कई घरों को हम मना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि 4-5 बातें उसमें हमने तय कर रखी है। एक तो जो हमारा जो कार्यक्रम स्थल होगा उससे दूरी उनकी उतनी नहीं होना चाहिए कि आने जाने में कठिनाई हो। हमने 8 से 10 किलोमीटर से अधिक ना हो ये प्लान किया है। साथ ही साथ किसी भी परिवार में जहाँ वो रुकते हो, उनके परिवार का सदस्य उनके साथ पूरे समय दे सके, ऐसा भी उसमें आह्वान किया है। एक गाड़ी है, ड्राइवर है, अन्य सुविधाएं, ये बातें तो सामान्य हैं, किंतु परिवार का सदस्य रहे। साथ ही साथ वो परिवार के सदस्य के साथ एक बार हम 1 घंटे की मीटिंग करके, और कौन कौन सी बातें की जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों की सावधानी रखना चाहिए, कौन सी करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, अति उत्साह में आकर के ऐसी भी कोई बात ना हो जाए जो उनके लिए असुविधाजनक हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी से प्रक्रिया चल रही है। उनमें से मैंने जैसे बताया कि 55 घर चिन्हित हो गए हैं, शेष की प्रोसेस चल रही है होगा, और जो लोग आएंगे उनके जीवन भर के लिए यादगार क्षण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में पहला शहर होगा इस तरह का प्रयोग करने वाला। 17वां यह सम्मेलन है, और इसके पहले ऐसा कोई नवाचार सुनने में नहीं आया। पहली बार ऐसा नवाचार हो रहा है कि लोग अपने घरों पर ठहराने के लिए आतुर हैं, और इंदौर ही ऐसा कर सकता है। किंतु इंदौर जो कुछ करता है नया करता है, और उसके कारण देश का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है। हम सब मिलकर के इसको बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। अच्छा, मेहमानों को ये चॉइस रहेगी कि वो कहाँ रुकना चाहते हैं? हमने मेहमानों से जो जानकारी मांगी है, तो उनके प्रोफेशन, वो उनकी दिनचर्या, कितने समय वो आने वाले हैं, कितने समय वो वापस जाने वाले हैं, उनके डिपार्चर का टाइम, उनकी तारीख, वो सब डिटेल उसमें मांगी है। हमने अपने जो अतिथि जिनके घरों पर ठहरने वाले हैं उन लोगों से भी उनकी जानकारी मांगी है कि वो किस व्यापार व्यवसाय से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि कोई उद्योगपति है तो वो उद्योगपति के यहाँ ठहरे, कोई डॉक्टर से यदि आते हैं तो वो डॉक्टर के यहाँ ठहरे, कोई इसी प्रकार के
मैच हो जाए आपस में, ताकि उनके बातचीत करने में एक दूसरे को सुविधाजनक महसूस करें। ऐसा प्लान भी उसमें किया है। अच्छा, कोविड का तैयारियां और ये ऐप के बारे में इंदौर को ये सौभाग्य मिला है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि 8, 9, 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व के ऐसे लोग जो भारत के रहने वाले हैं और उन्होंने विश्व में जाकर के अपने देश का और अपना नाम रोशन किया है, वे 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर रहने वाले हैं। ये इंदौर को सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को बहुत अच्छे ढंग से हम निभा सकें, इसलिए एक विषय ये आया था कि इंदौर शहर इससे जुड़ना चाहिए। कैसे जोड़ा जाए? तो जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि हम अतिथि को देवतुल्य मानते हैं और इसलिए उनका उसी प्रकार से स्वागत करें, और उसी में से ये विषय आया कि हम अपने घरों पर उनको ठहराएं। तो मालवी जो परंपरा है और मालवी की जो मिठास है, उसका आभास कराते हुए एक टैग लाइन तय की, वो थी पधारो हमारे घर, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर ठहरिए, ये घर भी आपका ही है। ये भाव उनके बीच में जाना चाहिए और इसलिए पधारो हमारे घर के माध्यम से हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आज जो यहाँ ये ऐप लॉन्च किया है, ये वहाँ डाउनलोड किया है और इसके माध्यम से समस्त प्रवासी भारतीय जिनका यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग इसको देख करके और जो होम स्टे चाहते हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। साथ ही साथ जो बंधु उनको अपने घरों पर ठहराना चाहते हैं, वे भी इस पर अपनी जानकारी देंगे और हमारी भूमिका ये होगी कि जो बंधु अपने घरों पर ठहराना चाहते हैं इंदौर शहर के, वो और जो प्रवासी भारतीय बंधु उनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहते, उनके बीच मध्यस्थता करके उनका आपस में संवाद करा करके और उनको यहाँ अतिथि देवो भव यह सौभाग्य उस परिवार को दिलवाने का काम इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है। उसके लिए आज यह ऐप लॉन्च हुआ है आपके सबके सामने और मुझे लग रहा है कि इंदौर जिस प्रकार से इंदौर का स्वभाव रहा है कि वो किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है और पूरे देश में प्रदेश में एक प्रकार का नवाचार है और इसके होने से जो लोग यहाँ आने वाले हैं, जो 3 दिन यहाँ रुकेंगे, उनके लिए भी एक बार एक प्रकार का यादगार पल होगा और उसमें निश्चित ही इंदौर सफल होगा। इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। कितने परिवारों ने भी सहमति जताई है इस पे काम करने? अभी हमारे पास जिस दिन से हमने 4-5 प्रकार की अलग अलग मीटिंगें की है, शुरुआत में नगर के विशिष्ट जनों को बुला करके जब ये आह्वान किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज वाइज कुछ लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। अनेक समाजों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने आग्रहपूर्वक ये निवेदन किया है कि जिस प्रकार की प्रतिष्ठा इंदौर शहर की है, हमारे देश की है, प्रदेश की है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप उनको आतिथ्य मिलना चाहिए और इसलिए हमने चिन्हित करके और चयन करके घरों को चयन किया है कि प्रशासन की ओर से भी उसका वेरिफिकेशन हुआ है। जितने घरों की सूची मिली थी उसमें से 55 घर हमने अभी चयनित कर लिए हैं, उसकी सूची विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है और शेष जो हमारे पास जो जैसे जैसे सूची आती जा रही है उनमें से जो घर उस स्तर के हैं जहां प्रवासी भारतीय को ठहराते हैं तो एक उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है, वैसे वैसे सूची हम और उसमें आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी 55 घर हमारे जो सूची थी उनमें से फाइनल हो चुके हैं और वो सूची भी हमने विदेश मंत्रालय को भेज दी है।